बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल टीचर इंटर्न्स के बारे में। इंटर्नशिप जो आई हुई है स्कूल में, जो टीचर्स की जॉब्स आई हुई हैं उनके बारे में हम जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे हमने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ये सारा डिटेल से मैं आज आपको बताऊंगा। उसके लिए जो ओहदा है उसका स्कूल टीचिंग इंटर्न्स इसको कहते हैं। इसकी मुद्दत तकर्री अगर देखी जाए तो ये 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 मई 2026 तक है। कम से कम उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है वो 45 साल होनी चाहिए। इसमें जो महाना मुआवजा है, महाना सैलरी जो है, तनख्वाह जो है वो इसकी, जो अगर आप प्राइमरी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 38,000 रुपये 38,000 रुपीज इसकी सैलरी होगी। अगर आप मिडिल हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 45,000 रुपये तनख्वाह है। और इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत को देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल के लिए BA BSc है। इसी तरह जो हाई स्कूल के लिए जो आपने अप्लाई करना है हाई क्लासेस के लिए, उसमें मास्टर्स होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने अगर फिजिक्स की सीट के ऊपर अप्लाई करना है तो आपका या तो BS होना चाहिए फिजिक्स में 4 साल का, या फिर आपकी MSc होनी चाहिए फिजिक्स में। इसी तरह मैथ का डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का है वो कंप्यूटर साइंस में मुतलका सब्जेक्ट में आपकी MA या MSc होनी चाहिए। इसकी लास्ट डेट जो है वो 26 नवंबर है अप्लाई करने की। 26 नवंबर से पहले आपने अप्लाई करना है। इसी तरह अभी क्योंकि हम अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं जो चीज़ें आपके पास इस वक्त मौजूद होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आप लिख लें, ईमेल एड्रेस आप लिख लें। ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। एक पेपर ले लें, पेपर के ऊपर ये सारी चीजें लिख लें। ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। 2 मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं वो स्कैन शुदा आपके पास, अलग अलग तस्वीरें मौजूद हों। हर फाइल का साइज जो है वो कम होना चाहिए। ताज़ा पासपोर्ट साइज तस्वीर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह एक आपने CV बनानी है जिसमें आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम, CNIC, एड्रेस, तालीम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल उसके ऊपर दर्ज हो। ये CV भी आपने बनानी है और इसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपके पास तस्वीर की शक्ल में मौजूद हो। उसके बाद आपके डोमिसाइल की तस्वीर भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा यूनियन काउंसिल का नाम, नंबर, आपके NA का, नेशनल असेंबली का कौन सा हल्का है आपका, और PP प्रोविंशियल असेंबली का कौन सा हल्का है उसका नंबर भी आपने अपने पास लिख लेना है ताकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको आसानी रहे। आपने घर का मुकम्मल पता भी, आपने मौजा वगैरह सारा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मौजा आपने वही सिलेक्ट करना है जो आपका है, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी है मौजा के, जो आपके जो लोकल बंदा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पे ये आपके सामने रजिस्टर्ड का है, ये वेबसाइट है आपकी sti.psrp.edu.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आपने, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड पे आ जाना है। अब रजिस्टर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड पे वो आपसे मांग रहा है CNIC नंबर। आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे दे देना है। जैसे मैंने अपना CNIC नंबर दे दिया। अब यहाँ पे आप अपना कोई पासवर्ड रख लें। इस पासवर्ड को आपने याद रखना है, ये पासवर्ड, क्योंकि बाद में आपके काम आएगा जब आपने दोबारा से इसको अकाउंट को लॉगिन करना है तो इस पासवर्ड की आपको बार बार एडिटिंग के लिए भी जरूरत पड़ेगी। ये आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। अब दोबारा से आप अपना ID कार्ड नंबर जो कि मैंने उसको सेव कर लिया था वो आ गया सामने, वही पासवर्ड आप लगाएं और इसको साइन इन कर दें। अब आप जब यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ये आपके सामने ये कंप्लीट फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, उसके बाद आपका ID कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लें। ईमेल एड्रेस करने के बाद आपने अपना जेंडर चूज़ करना है। जेंडर में आपने मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपका जेंडर है वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने ये लिस्ट ओपन है, यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद डोमिसाइल की इशुएंस डेट
आपका डोमिसाइल जो है वो किस डेट को इशू हुआ है, ये आपने वो डेट यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करें तो यहाँ से आप ईयर में चले जाएं, 18 जून 5 डोमिसाइल इशूएंट डेट थी, वो मैंने लिख दी। अब यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस अपना, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये दूसरा मोबाइल नंबर, मैंने आपको कहा था कि 2 मोबाइल नंबर आपने लिखने हैं। अब यहाँ पे आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी वही, आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ से साल आप सेलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ गए पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस पे आपने अपना एड्रेस, यहाँ पे आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर वही डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद NA कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी नेशनल असेंबली की कौन सा हल्का है, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है NA 66 वजीराबाद, NA 77 गुजरांवाला, तो मैं यहाँ पे जो मेरा हल्का है वो उसको सिलेक्ट कर दूंगा। अब वो नेक्स्ट PP कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उसको कर रहा है। अब यहाँ पे मैं उसको, जो मेरी सूबाई हल्का है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने यूनियन काउंसिल को सिलेक्ट करवाएगा कि यूनियन काउंसिल कौन सी है आपकी। तो यूनियन काउंसिल में आप अपना यूनियन काउंसिल जब लिखेंगे तो यूनियन काउंसिल में आगे वो मौज़ा सिलेक्ट करवाएगा आपको कि यूनियन काउंसिल में आपका मौज़ा कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप अपना मौज़ा आपने सेलेक्ट कर दिया। अब विलेज वो आपसे पूछेगा आपका विलेज कौन सा है। इसी तरह वो आपसे एड्रेस कंप्लीट पूछेगा, जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्टल एड्रेस जो आपका है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब आपने यहाँ पे वो पोस्टल एड्रेस ऐड कर दिया, उसके बाद वो एरिया आपसे पूछ रहा है दोबारा से, वही परमानेंट एड्रेस भी सेम आपका अगर है तो वो भी सेम टू सेम आपने बिल्कुल जिस तरह पहले आपने किया है उसी तरह इसको कर देना है। यहाँ पे ये यूनियन काउंसिल सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप वही एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको ऐड कर देंगे, वो एड्रेस लिख लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। प्रोफाइल पिक्चर की आपको वो जो मैंने तस्वीर आपको कहा था कि आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपने यहाँ से लगा लेनी है। ब्लू बैकग्राउंड में वो तस्वीर होनी चाहिए। उसके अलावा जो मैंने आपको CV बोला था कि आपकी CV आपके पास मौजूद होनी चाहिए। CV आपकी वो PDF में होनी चाहिए। यहाँ पे आपने ये CV जो PDF फॉर्मेट में आपकी पड़ी हुई थी आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये CV के लिए, ये फिर मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि CV के लिए जो है वो PDF होना चाहिए आपके पास। इसी तरह जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके लिए आपकी यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जब डोमिसाइल सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। अब एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट एंटर करना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट का आपने मैट्रिक आपने बायो के साथ किया है, कंप्यूटर के साथ किया है या आर्ट्स के साथ किया है, वो आपने यहाँ पे डिटेल दे देनी है। मेजर सब्जेक्ट्स आपके क्या थे, वो फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ थी। उसके बाद बोर्ड का आपने नाम दे देना है। बोर्ड का जो भी आपका जिस बोर्ड से आपने किया हुआ है आपने वो यहाँ पे आपने लिख देना है। आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया और कौन से ईयर में ये आपकी डिग्री ख़त्म हुई, यहाँ पे ये आपने लिख देना है। ये इसी तरह आपने सेलेक्ट करना है कब आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ, कब आपने शुरू किया और कब आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपने CGPA लिए या मार्क्स, मैट्रिक क्योंकि मार्क्स होता है तो आपने यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं। टोटल मार्क्स आपके जितने भी थे आपने तब लिख लेने हैं। 1050 थे, 1100 थे या 850 थे, जो भी थे वो आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं और यहाँ से आपने
डिग्री जो आपकी है वो आपने ऐड कर देनी है। जब आप डिग्री अपनी ऐड करेंगे, फाइल इज़ वैलिड आ जाएगा, ये आपका मैट्रिक है। और यहाँ पे फिर आपने आ जाना है ऐड के ऊपर। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका नीचे 2010 ये नीचे आपका डिटेल आ जाएगी जो आपके मार्क्स हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट अब करना है इंटरमीडिएट की तरफ, क्योंकि अब वन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री आएगी। अब डिग्री का नाम दे दें, आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो आपने लिख देने हैं। उसके बाद कौन सा बोर्ड कौन सा था वो भी आपने लिख दिया। यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है जब आपने इसको स्टार्ट किया था। अब ये डिग्री आपकी कब कंप्लीट हुई वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपके मार्क्स आ गए, मार्क्स टोटल कितने थे, 1100 मार्क्स थे टोटल, और आपने यहाँ पे कितने वहाँ से ऑब्टेन किए। उसके बाद आप जो नेक्स्ट उसकी एफए की डिग्री है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। जब आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे उसके बाद आपने ऐड का बटन दबाना है। जब आप ऐड का बटन दबाएंगे तो इसके मैट्रिक के नीचे ही ये अब इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट भी ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे दोबारा से आ जाना है और यहाँ पे आपने बैचलर्स अगर 4 इयर्स किया हुआ है या आपका अगर ऑनर्स है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद डिग्री का आपने नाम लिख लेना है। बीएस आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आप मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपने लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद किस डेट को आपने स्टार्ट किया वही सेम उसी तरह आपने सेलेक्ट कर लिया। कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई वो आपने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपने सीजीपीए आमतौर पे होता है तो सीजीपीए टोटल 4 आ गया, और ऑब्टेन्ड जो सीजीपीए है वो आपका जितना भी आपका है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डिग्री अपलोड कर देनी है। जब आप डिग्री अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पे चले जाना है। अब आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है एजुकेशनल वो आ चुकी हुई है आपके सामने। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। अब आप तीसरे स्टेप के ऊपर हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने ऐड कर देना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको नो कर देना है। जब आप उसको नो कर देंगे तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा बाकी सारा फॉर्म और नेक्स्ट की तरफ चला जाएगा। अगर आपका वो पूछेगा टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपका या नॉन टीचिंग का है, आप किसके पास काम करते थे, आप एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी और जगह पे आप काम कर रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन क्या था, किस डेट को आपने स्टार्ट किया, किस डेट को आप ख़त्म किया, और अगर अभी तक आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो एंड डेट आपने जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वही डेट आपने रखनी है। उसका परमानेंट एड्रेस लिखना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। और अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर दें। नो करेंगे तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास आ जाता है बीएड या एमएड। एजुकेशन के हवाले से ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने एमएड या बीएड किया हुआ है तो यहाँ से आप उसकी डेट, स्टार्ट डेट कब वो शुरू हुआ ये और कब ये ख़त्म हुआ एंड डेट यहाँ पे लिखेंगे। और उसके साथ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस जो आपका जो बीएड की डिग्री है आप उसको यहाँ से चूज़ करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास एमएड या बीएड की डिग्री नहीं है तो आप इसको सिंपली यहाँ से नो कर देंगे और नो करने के बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये जी आपका ये कंप्लीट जो फॉर्म था वो आपके सामने ओपन हो चुका हुआ है। सारा आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको वो कहेगा कि यहाँ पे आप आ जाएं, आप क्या करें, अप्लाई करें। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई हुई है। अब आपने यहाँ से इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर कुछ रहता है तो आप यहाँ से उसको प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई पे चले जाएंगे।
अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सीट्स शो होने लग जाएंगी कि आपको कौन कौन सी सीट है जो करीब तरीन है। उसमें आपके पास STI आर्ट्स की सीट आपको नज़र आ रही है, STI टेक की सीट ये बरोकीचीमा में गवर्नमेंट हाई स्कूल बरोकीचीमा में 2 सीट्स आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह डिफरेंटली जितने भी स्कूल हैं आपके करीब तरीन जो आपकी तहसील में हैं, वज़ीराबाद में या डिस्ट्रिक्ट में आपके जितनी भी सीट्स हैं वो आपको शो हो रही हैं। तो अब यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सामने आ जाएगा कंप्लीट योर फॉर्माय ऑल सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एक गाइड देता है। अब यहाँ पे आपने एक करना है, अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो है चलान की। तो आपने यहाँ पे ये जनरेट चलान के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे जनरेट चलान के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपने यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम और उसके बाद यहाँ पे आप कौन से लेवल पे अप्लाई करने, हाई स्कूल में अप्लाई करने जा रहे हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मैं हाई स्कूल करूँगा। हाई स्कूल के बाद ये मैंने जनाब स्कूल का नाम दे दिया और SST आर्ट की पोजीशन के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद मैंने जितनी भी मैंने अप्लाई करना है उसके लिए लदा चलान फॉर्म आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे जनरेट चलान कर दिया। अब यहाँ पे चलान जो है वो जनरेट हो चुका हुआ है। अब ये आपके सामने आ जाएगा ये वाला चलान और ये 1000 रुपये का चलान है और ये आपने जमा करवाना है। अब जितनी भी एप्लीकेशंस आपने जमा करवानी है उन सब के लिए अलग-अलग आपने चलान फॉर्म जमा करवाना है। चलान फॉर्म जमा करवाने के बाद दोबारा से आप अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, व्यू प्रोफाइल पे आप आ जाएं। उसके बाद आप अप्लाई पे जाएंगे तो यहाँ पे जिस भी स्कूल के सामने आपने एक्शन के ऊपर ये आंख बनी हुई है, आप जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको अप्लाई का ऑप्शन दे देगा और आपको बता देगा कि आपका चलान ब्रांच कोड कौन सी थी, आपने चलान नंबर क्या था और यहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है। उसकी तस्वीर बना लेनी है और उसको अपलोड करना है। जब आप उसको अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं ब्रांच कोड लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं चलान का नंबर लिखता हूँ और उसकी जो चलान मैंने पे किया हुआ है उसकी तस्वीर यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा कि सक्सेस, आपका चलान जो है वो सक्सेसफुली पेड हो चुका है। अब ये आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे आप अप्लाई नाउ करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो अब आपका अप्लाई हो चुका है। तो आप उसके लिए जो आपने सीट के लिए करना था आपका अप्लाई, ये कंप्लीट तरीकाकार था जो आपके सामने मैंने पेश किया। ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए और बहुत सारे दोस्त भाइयों के सामने ये इशू था कि इसको कैसे अप्लाई करें। तो ये कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से गुड लक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।